गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा बी.ए. सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान और हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। कल हमने मूल अधिकारों के पर चर्चा की, मूल अधिकारों की विशेषताओं का अध्ययन किया। आगे हम मूल अधिकारों के क्रम में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मूल अधिकारों का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है? शासन की व्यवस्था में क्या महत्व है? एक समाज के विकास में, एक राष्ट्र के विकास में मूल अधिकारों का क्या महत्व है? खासकर लोकतंत्र में मूल अधिकारों का क्या महत्व है? प्रजातंत्र में मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं। मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं। एक भवन जिस प्रकार खंभों पर खड़ा होता है, उसी प्रकार प्रजातंत्र रूपी भवन भी मूल अधिकारों पर खड़ा हुआ है। एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को अपने विकास के लिए अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। और इसी के कारण प्रजातंत्र में मूल अधिकारों की व्यवस्था के कारण ही प्रजातंत्र में बहुमत अपनी इच्छा को निर्मित करता है एवं क्रियान्वित करता है। व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विकास के लिए मूल अधिकारों का होना आवश्यक है और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। दूसरा महत्व इसमें मूल अधिकार शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध है। देखिए, ये हम मानते हैं कि वर्तमान में राजतंत्र शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और राजाओं का भय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता का भय निरंतर बना रहता है। कभी भी शासक वर्ग अपने बहुमत ज्यादा आने पर हो सकता है कि वह जनता के अधिकारों का अतिक्रमण करे, जनता की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास करे। तो जब मूल अधिकारों को संविधान में वर्णित कर दिया जाता है तो उनको कोई भी सरकार छीन नहीं सकती, कोई भी शासक वर्ग उनको छीन नहीं सकता है और शासक की निरंकुशता से जनता के
जनता की, व्यक्ति की रक्षा की जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति व समाज के बीच, व्यक्ति व समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, मूल अधिकारों की व्यवस्था ही समाज और व्यक्ति के बीच आपस में परस्पर सामंजस्य और नियंत्रण स्थापित करते हैं। साथ साथ व्यवस्थापक और कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाते हैं कि ऐसा कोई कानून न बनाने की कोशिश करे जो व्यक्ति के अधिकारों को छीनता हो। तो ये अपने आप में महत्व है। साथ साथ मूल अधिकारों का महत्व स्थापित करने के लिए यदि किसी संविधान में ही जब मूल अधिकारों को वर्णित कर दिया गया है, निहित कर दिया गया है, तो ये इनका महत्व अपने आप बढ़ जाता है और ये साधारण कानून से अधिक पवित्रता प्राप्त कर लेते हैं। साधारण कानून से अधिक पवित्रता ये प्राप्त कर लेते हैं। तो ये महत्व हमने चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो मूल अधिकारों को कोई भी दार्शनिक इनकी अपेक्षा नहीं कर सकता है। ये समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः आधुनिक संविधानों में, अधिकतर विश्व के संविधानों में मूल अधिकारों को संविधान में वर्णित कर दिया जाता है, विधानमंडल की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाता है। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में मूल अधिकारों की प्रेरणा और जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? मैंने कल ही बताया था आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार ग्रहण किए हैं और इनका वर्णन संविधान के भाग 3 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। 12 से 30, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मूल अधिकारों का कुल 23 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन यदि यह भी संभव है कि राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात 352 के दौरान अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा अन्य सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू हो। मूल संविधान में, भारत के जो मूल संविधान है, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 7। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन 1979 में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को समाप्त कर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 301 में। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार रह गए? वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। कितने? 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है, जो निम्न है। पहला है इनमें समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 23 और 24। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। आगे बढ़ते हैं तो पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। नंबर 5 है पांचवा अधिकार शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और अंतिम में है छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 अधिकार हैं आपके पास वर्तमान में भारतीय नागरिक के पास। संविधान द्वारा आपको ये 6 अधिकार वर्तमान में दिए गए। 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसके लिए? समानता के लिए। अब आप संपत्ति तो इकट्ठी कर सकते हैं लेकिन आय से अधिक नहीं। जितनी आपकी आय है उससे ज्यादा आप संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समाज में ज्यादा से ज्यादा समानता स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। तो ये मौलिक अधिकार हैं जिनका आज हमने अध्ययन किया। आगे हम इनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। अभी आप इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।